आज ये मैं नीचे गया तो मेरी बेटी श्री क्या कर रही थी, गाने चला के बैठी थी और डांस कर रही थी, तो एक दो गाने देख लीजिए, फिर उसके बाद अभी बाद में जाऊंगा तो फिर उसके बाद शिनचैन या डोरेमोन चल रहा होगा, फिर रात को अब कुछ पढ़ाई, वर्चुअल पिटाई का ऑप्शन होना चाहिए बेटा हर टीचर के पास ना। वर्चुअल ऐसे मत बोल बेटा, ऐसे मतलब ऐसे नहीं यार, ऐसे मतलब सही वाला है। इनका डाउट बॉक्स ही बंद, इनका डाउट बॉक्स ही बंद, अब से डाउट बॉक्स ही मैं बंद कर रहा हूँ, अब मैं बेटा बंद ही कर रहा हूँ। लो डाउट बॉक्स हो गया, अब कहां गया, आजा बंद, अब लो तुम डाउट, अब लो तुम डाउट। अबे मतलब टाइम पास करने के लिए खोला है क्या? वक्त प्लीज ना किसी को कॉल पे ले लो। अच्छा ठीक है बेटा, ओके सिमी आज समोसे खाना रहेगा या मोमोज? पवन सॉरी, वॉइस नोट भेज कर तेरे साथ गेम खेला है 4 बार, 3 या 4 बार तुझे वॉइस नोट भेज के तेरे साथ गेम खेला है, तो फिर वही डाउट लेकर आ गया। नहीं सर भाई तू गलत कर रहा है, कल से तेरे को 4 बार समझा चुका हूं, तेरे को समझ ही नहीं आ रही बात। अब भाई मैं इससे ज्यादा क्या करूं बता, अब बार बार एक ही चीज पूछोगे बेटा तो मैं भी क्या करूंगा बता भाई, ये तो गलत बात है ना। जमाने बाद तू बीच में एकदम से क्लास में आएगा और कहेगा मुझे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का डाउट बताओ, मैं कैसे बताऊंगा बेटा? मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, उसकी डाउट क्लास ले ली, उसके बाद तेरे को अलग से भी डाउट बता रहा हूं। भाई तुम ना नाजायज फायदा उठा रहे हो, तो भाई सॉरी, रियली वेरी सॉरी, मैं ये डाउट नहीं लूंगा, रियली वेरी सॉरी। अब तेरे को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे बेटा। चलो अब हम चलते हैं बेटा आज के टॉपिक पर। दूसरी बात बेटा, दिनेश तेरे को स्पेसिफिकली बोल रहा हूं बेटा, लाइव क्लास में आप कभी-कभी आते हो, आपकी जो समस्या है वो आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है। आपके पास मैं डाउट क्लास लेता हूं, आप उसमें नहीं आते हो। भाई अब आप बीच में किसी भी चैप्टर में आके कहोगे मुझे तो पुराने वाले का बताओ, तो बेटा ये गलत है ना। मैं आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं उसी का डाउट लूंगा, मैं पुराने वाले का भी तो लूंगा नहीं। आपको सारी फैसिलिटी देने के बाद भी आप ऐसे काम करोगे तो बेटा गलत तो लगेगा ना, मुझे गलत तो लगेगा बेटा, ये गलत बात है आपकी। तो भाई अब मैं आपका ये वाला डाउट नहीं लूंगा, रियली वेरी वेरी सॉरी, क्लास में मैं नहीं लूंगा। ओके जी, चलो ओके जी, आगे खेलते बेटा हम। अब दोस्तों आज ना हम पहले क्या करते हैं, कल हमने बेटा आपके साथ क्या पढ़ा था बच्चों, जल्दी से बताओ क्या पढ़ा था हमने बच्चों, जल्दी से। ये क्या कह रहा है भाई, मजे क्यों ले रहे हो सर से? अच्छा हिम्मत वैसी बोल रहा है। चलो कल बेटा हमने आपके साथ करी थी पढ़ाई। चलो अब जल्दी से बेटा काम करो, फटाफट से मेरी एक हेल्प करो जल्दी से सारे बच्चे प्लीज। अब हम थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई पे फोकस करते हैं बच्चे, पढ़ाई पर फोकस करते हैं, क्योंकि पढ़ाई ही अल्टीमेटली हमें काम आनी है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आज ना दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ, बट पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कल वाले टॉपिक को पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे की कहानी आज करेंगे। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी मम्मी को भी लेकर आएंगे, मम्मी वाली बात भी करेंगे बेटा, सारी करेंगे। थोड़ा मम्मी को भी सोने दो ना, आपने बोला मम्मी सो रही है तो सोने दो, आधा पौना घंटा उन्हें सोने दो, पहले हम अपनी पढ़ाई करते फिर मम्मी को लेकर आएंगे। ठीक है चलो अब जल्दी से यहाँ पर सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। आप अपनी नोटबुक ओपन कर लो फटाफट से। कल मैंने आपको बेटा एक चार्ट बनवाया था अपनी क्लास में। अपनी क्लास में बेटा मैंने आपके साथ एक चार्ट बनवाया था। जो मैंने चार्ट बनवाया था उसमें मैंने आपको 3 तरीके के स्टूडेंट दिखाए थे बेटा। कौन कौन से? एक मॉडरेट एवरेज बच्चा, कंजर्वेटिव और एक एग्रेसिव। बेटा ये 3 तरीके के बच्चों से मैंने आपको मिलवाया था। ये जो 3 तरीके के बच्चे हैं ना, इनसे मिलवाने के बाद मैंने आपको बताया था एक जेठालाल, एक सुंदर और एक हमारा आम आदमी, जो भी समझ लो आप, है ना। एक हमारे किसको ले, कोई भी ले लो, जो मर्जी ले लो। अब हमने आपके साथ पढ़ा था कि भाई ये तीनों लोग पैसा कैसे लाएंगे। हमने पढ़ा था कि भाई ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, कंजर्वेटिव वाले लॉन्ग टर्म से, मॉडरेट वाले लॉन्ग टर्म से, और हमारे पास जो एग्रेसिव है वो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म का मिक्स करेंगे। टेम्पररी वाले बेटा लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग शॉर्ट टर्म, ये हमने आपके साथ पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था बेसिकली इन तीनों का पर्पस क्या है। कंजर्वेटिव वाले कहते हैं हम रिस्क कम लेंगे जिससे रिटर्न हमारा कम। मॉडरेट वाले कहते हैं भाई हम क्या करेंगे, रिस्क एवरेज। एग्रेसिव वाले रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा। तो इसी बात पर कल मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। मैंने आपको बताया था 5 लाख रुपए एफए है। तीनों केसेस में हमने कमाई 2 लाख है। तो पहले वाले ने 10 लाख लगाकर 2 लाख कमाए, दूसरे वाले ने 9 लाख लगाकर 2 लाख कमाए, फिर तीसरे वाले ने 8 लाख रुपए लगाकर 2 लाख कमाए। तो भाई जिसने 10 लाख लगाकर 2 लाख कमाए, ही इज कंजर्वेटिव, ज्यादा पैसा लगा रहा है कि भाई देखो कल को मेरे को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरे पास रिटर्न कोई बात नहीं, कमाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा था इसका आरओई आपके पास, सॉरी रोटा जो था, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, दैट वाज कमिंग एट 20%। देन ये 5 और 4 वाले बेटा 9 लाख वालों को कितना आया था, समथिंग आपने निकाला था बेटा, कुछ मुझे याद नहीं, जो भी परसेंटेज आ रहा था। और फिर ये 8 लाख वालों का निकाला था। तो हमने देखा जिसने कम पैसा लगाया उसने ज्यादा रिटर्न कमाया, जिसने एवरेज लगाया एवरेज कम वाले को कम। तो एक बच्चे का डाउट था ये कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव कैसे हुआ, वो मैंने बेटा रिपीट कर दिया, बाकी मैंने आपको बताया था। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, नॉट अ क्वेश्चन। तो सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने कहा आइए अब मैं आपके साथ इसका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको पेशेंस और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसके लिए थोड़ा पेशेंस और दिमाग दोनों चाहिए, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब ना पहले हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ टाइम पहले रिसेंटली किसी आरटीपी या एमटीपी में भी आया, ऑल्दो मेरे पास तो बुक में बहुत टाइम पहले से है, बट ये रिसेंटली अभी एक आरटीपी या एमटीपी में भी पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली वो उसका अटेम्प्ट वगैरह याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो था बेटा, अगला वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके 2 चैप्टर का। अब जरा ध्यान से समझना, हमारे पास ना एफएम में एक चैप्टर है बेटा रेशोस, पहले सुन लेना मेरी बात। अब रेशो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना बहुत सारे प्रकार की रेशोज होती हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ाई होगा। अब मैं उस चैप्टर को सबसे लास्ट में करवाता हूं, उसका पीछे का कारण है आपने हर कॉन्सेप्ट को पहले डिटेल में अलग अलग समझ लिया। अब जब हम रेशोस के ऊपर उसका एनालिसिस करेंगे, रेशोस को समझेंगे, तो बेटा वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से लिंक होंगे। मेरी बात समझ आई पहले? तो इसीलिए मैं रेशोस को सबसे लास्ट में लेता हूं। अब वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में आपके स्टडी मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जो रेशो बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैंने अभी आपका कवर नहीं करा क्योंकि वो हम सबसे लास्ट रेशो चैप्टर में कवर करेंगे। बात समझ आ गई? इसी प्रकार से ये जो अगला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे आरटीपी या एमटीपी ने इसको रेशो चैप्टर के नाम से दिया। उन्होंने बोला भाई हम इसको रेशो बोल रहे हैं, मैंने कहा तुम जो मर्जी बोलो, बेस कॉन्सेप्ट इसमें वर्किंग कैपिटल का है, बेस कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल का है, तो हम तो वर्किंग कैपिटल में कवर करेंगे। गॉट इट बच्चों? बहुत बेसिक रेशो पूछी हुई है, वो रेशो पूछिए जो हमें पहले से आती है, हम पहले उन रेशोज में एक्सपर्ट है। सर कौन सी? मैंने कहा ये पढ़ते हैं समझ में आएगा सारा। तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं बेटा यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट। देखो मैंने आप सबको एक पर्सनली थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को भी ना अच्छा नहीं लगता कभी भी किसी का डाउट मना करते हुए। आई डोंट लाइक टू से नो टू द डाउट्स।
जैसे आज हमारे पास ये तो बच्चा था जो भी था, इसने डाउट पूछा, मेरा मन नहीं था कि मैं इसको मना करूं, बट यस आई हैव टू से नो। सर व्हाई? बिकॉज बेटा मैं ना हर लेवल पर आपको हर जगह सपोर्ट करता हूं, मतलब जितने मर्जी बच्चे हो, जो मर्जी हो, मेरे से जो भी इंडिविजुअली भी डाउट पूछता है, मैं सबका रिप्लाई करता हूं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसको मैं रिप्लाई नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है रात को सोने से पहले, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम सबके डाउट्स को सॉल्व करके खत्म करके ही सो, चाहे मुझे 15 मिनट आधा घंटा फालतू क्यों ना लग जाए। बट फिर भी कुछ बच्चे ना जबरदस्ती मजे लेते हैं इस बात के, उनको लगता है कि सुनील सर तो सारे डाउट बता ही देते हैं, सुनील सर तो सारे डाउट ही बता देते हैं, तो इनकी क्लास रिकॉर्डेड करो, कोई डाउट आएगा बाद में पूछ लेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, ये ना गलत फायदा उठाया जाता है। तो मैं भी अपनी मम्मी को जाके बोलता हूँ, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो बेटा मम्मी ना मुझे पकड़ के धो देती है, अबे कभी तो काम कर लिया अगर अपना ढंग से। पहले मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हर बच्चे का हर तरीके का डाउट उसको रिप्लाई जरूर करता हूं, बट बेटा आप बच्चे ना बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं, तो ये बात मुझे ना एक्चुअली गलत लगती है। आप एक सही चीज को सही तरीके से करोगे तो बेटा मैं भी आपके साथ सपोर्ट करता हूं, आप इसको गलत तरीके से करोगे तो देखो फिर गलत तो गलत है ना, गलत तो गलत है। सो वी हैव टू बिल्ड अ लाइन कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो गलत हो रहा है ना, तो इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जो भी बच्चे हैं, मेरे को पर्सनली किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बच्चे मेरे लिए बराबर है। बहुत सारे बच्चों को तो ना ये होता होगा, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने डाउट बोला और डाउट लिखा ही और उनको आंसर मिल गया। बहुत बार बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। वो क्या होता है, मान लो मोबाइल मेरे साथ है, मैं और बच्चों के डाउट बता रहा हूं, किसी बच्चे ने बोला, इतनी देर में मैंने देखा यार एक और आ गया, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। बहुत बार इनफैक्ट इमीडिएट हो जाता है बेटा। तो अब देखो इतना ना एक चीजों को ना अपन एक लेवल पे मेंटेन करेंगे, आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा, राइट? सो अपन ने थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ठीक है? तो मेरा भी थोड़ा सा मन नहीं था, मेरा भी थोड़ा मूड अपसेट हो गया, मैंने बच्चे का डाउट मना कर दिया। ऑल्दो मैं इसका डाउट 4 बार इसको अलग से बता चुका हूं, 3 या 4 बार मैंने इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। भाई तेरे को नहीं समझ आ रहा तो मुझसे वहीं पर दोबारा पूछ लेता, कल तूने नहीं पूछा, अब मैं बार-बार तू सोचेगा अलग अलग लेवल पर तू ये डाउट को लेकर जाएगा और मेरे से पूछेगा, तो ये गलत है ना? तो ये चीज गलत है। देख भाई मैं सबके साथ हूं, मैं हर बच्चे के साथ हूं, एवरीवेयर आई एम देयर विद द स्टूडेंट्स, कि भाई इन बच्चों के डाउट्स हैं, आई एम टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय सब्जेक्ट, सो आई एम देयर अवेलेबल फॉर योर डाउट्स, ठीक है? मैं आपकी रिस्पांसिबिलिटी ले रहा हूं, मैंने कमिटमेंट दिया, तो भाई जब कमिटमेंट दिया तो मेरे को वो करनी पड़ेगी। बट मैं बता रहा हूं, बच्चे ना कई बार हैरान होते हैं मेरे को कॉल पे, पता क्या बोलते हैं कॉल करके, हेलो सर। मैंने कहा हाँ। सर आप सुनील सर बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई बोल। सर सच्ची बताओ सुनील सर बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई। नहीं सर आज तक किसी से बात ही नहीं करी, हमने बहुत बार ट्राई करा, किसी ने बात ही नहीं करी, आप सच्ची में सुनील सर बोल रहे हो ना? बताओ यार। अब भाई बात भी कर रहा हूँ, रिप्लाई भी दे रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूं भाई? मतलब बच्चे तो सच में कई बार हैरान हो जाते हैं, सर सच बताओ आप बोल रहे हो ना सुनील सर, है ना? चलो अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर चलते हैं आगे, है ना? चलो हाँ चलो अब हम पढ़ाई करते हैं बेटा, करें बेटा पढ़ाई। चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलो बच्चों अब कॉन्सेंट्रेट बैक, फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन अवर क्लास, फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन अवर क्लास, ठीक है? चलो बच्चा, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन पढ़वाने वाला हूं ये थोड़ा सा ना ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अंग्रेजी समझनी पड़ेगी इसकी, इसके साथ साथ हमें इसको समझना पड़ेगा तब ये क्लियर होगा, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट, आइए जल्दी से। अ कंपनी इज कंसीडरिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। पहले बेटा दो बातें समझनी है, यहां पर हमारी कंपनी दो मुद्दों पर डिस्कशन करने की कोशिश कर रही है। पहला मुद्दा कि वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और दूसरा मुद्दा हमें उसको फाइनेंस कैसे करना है। तो यहां पर बेटा दोनों मुद्दे एक साथ आ रहे हैं। याद करो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में यही दो क्वेश्चन थे, कितना पैसा और कहां से आएगा, सिंपल। अब देखो आगे क्या कहता है, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर दिस एंड दिस। ये हमें बता दिया बेटा हमारे एफए और करंट लायबिलिटीज। एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी डिपेंड ऑन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट। कह रहा भाई ये दो चीजें डिपेंड करेगी आप कितना पैसा लगा रहे हो, पर्टिकुलरली इन्वेंटरी से बुक, बेसिकली आपके करंट एसेट्स की बात कर रहा है। फाइनेंशियल कंट्रोलर इज एग्जामिनिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। मतलब अभी पहले ये डिसाइड कर रहे हैं कितना पैसा लगाए, अभी सोर्सिंग की बात नहीं हो रही है, कितना पैसा लगाया जाए। एक ऑप्शन है कंजर्वेटिव, हम 4.5 करोड़ यहां लगाते हैं, उससे सेल्स होगी, ईबीआईटी आएगा। ये मॉडरेट वाला और ये एग्रेसिव वाला। तो आप देखो पैसा कम लगा रहे हैं, पैसा ज्यादा लगा रहे हैं और ज्यादा लगा रहे हैं, रिस्क कम, रिस्क एवरेज, रिस्क ज्यादा, राइट? अभी तक तो हमें यही बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, आफ्टर इवैल्यूएटिंग, बहुत ध्यान से पढ़ना है। आफ्टर इवैल्यूएटिंग मतलब अब इवैल्यूएशन खत्म हो गया, कौन सा? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का। मतलब हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आप पहले समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसका जो भी सोचना करना था हमने सोच लिया, ये जो सोचना करना था हमने सोच लिया, और सोच के क्या करा, फाइनेंशियल कंट्रोलर एडवाइज्ड एडॉप्शन ऑफ मॉडरेट पॉलिसी। हमने सिलेक्ट कौन सी कर ली, मॉडरेट। कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग यूज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर फाइनेंसिंग इट्स एसेट्स। अब कह रहा भाई लॉन्ग टर्म हम कितना लोन ले, कंपनी विल यूज 2.5 करोड़ ऑफ इक्विटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी इज कंसीडरिंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। देखो बेटा कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव, ये इंटरेस्ट रेट। आपको मैंने बताया था लॉन्ग टर्म पैसा महंगा होता है, शॉर्ट टर्म सस्ता होता है। लॉन्ग टर्म महंगा, शॉर्ट टर्म सस्ता। कंजर्वेटिव वाला शॉर्ट टर्म कम, लॉन्ग टर्म ज्यादा। ये वाला एवरेज, ये वाला शॉर्ट टर्म ज्यादा, लॉन्ग टर्म कम। बेटा यही सारी अप्रोच में मैंने आपको बातें समझाई थी, देखो वही सारी बातें प्रूव हो रही हैं यहाँ पर। ओके, कहते हैं रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। बेटा आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी। अब ध्यान से पढ़ना बेटा, यही बातें हैं जहां पर बच्चे अटक जाते हैं। ए पार्ट में आपसे किस चीज की बातें कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है, मतलब इस वाले पार्ट की बातें कर रहा है बेटा। प्रैक्टिकली वो इस टेबल की बात करना चाह रहा है आपसे। जबकि बी पार्ट में कहता है फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी, यानी कि बी पार्ट में वो बेटा ये वाली बातें कर रहा है।
बी पार्ट में वो ये वाली बातें कर रहा है, ए पार्ट में इधर की बात है, बी पार्ट में इधर की। पहले बेटा ये ब्रेकअप समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा है? एक्चुअली इसमें दो चीजें इकट्ठी दे दी है, तभी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या, कहता है आप सबसे पहले नेट वर्किंग कैपिटल बताओ, रेट ऑफ रिटर्न बताओ और करंट रेशियो बताओ। बेटा ये तीन चीजें आपको बतानी है, इसमें भी नेटवर्किंग, रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर का, इक्विटी वालों का और करंट रेशियो। तो आइए बच्चों अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बोला ये एक्चुअली रेशियोज में डाला। क्यों डाला आपको समझ आ गया? नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है, ये भी रेशियो होता है, ये भी रेशियो होता है। तो एग्जामिनर ने बेटा इसको रेशियोज का समझ के उसमें डाला 10 नंबर का क्वेश्चन। बट मेरे को पता है ये प्राइमरीली बेटा क्या है, ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है। तो अब आप इसको जैसे मर्जी समझ लो, जो मर्जी समझ लो, ठीक है। तो चलिए बेटा यहां पर हम पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें हर पॉलिसी का बताना है, उसका एनडब्ल्यूसी, रेट ऑफ रिटर्न और करंट रेशियो। अगर मैं वर्किंग कैपिटल पॉलिसी की बात करूं तो वी आर कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। तो मैं अब यहां पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बोलता हूं, हम एक कॉलम में लिखते हैं हमारा कंजर्वेटिव, या मैं थोड़ा और इधर बना लेता हूं उसको। एक बन जाएगा बेटा हमारा कंजर्वेटिव, फिर एक हमारे पास बन जाएगा बेटा हमारा मॉडरेट, और एक हमारे पास हो जाएगा बेटा हमारा एग्रेसिव। तो ये तीन तरीके के प्राणी हमारे पास है जो हमारे पास हमसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ए पार्ट में आपसे क्या पूछा, ए पार्ट में बोलता है सर एनडब्ल्यूसी निकाल दो। मैंने कहा चलो जी एनडब्ल्यूसी निकालते हैं। बेटा बताइए एनडब्ल्यूसी कैसे निकलता है? तो नेट वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली इट्स अ करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटी। सिंपल, कोई दिमाग मुझे ज्यादा लगाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ सीए माइनस सीएल करना है और इनको करने के बाद जो निकलेगा दैट इज अवर एनडब्ल्यूसी। चलिए अब देखते हैं बेटा जरा हमारे पास क्या है। अब करंट एसेट्स की बात करें तो बेटा ये रहे तीन अलग अलग करंट एसेट्स, 4.5, 3.9, 2.6। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4.5, 3.9, 2.6। ये हमारे पास सबसे पहले करंट एसेट्स आ गए। अब करंट लायबिलिटीज की बात करें तो क्वेश्चन ने बताया था करंट लायबिलिटीज विल बी 2.34 करोड़। बेटा ये हमारे पास आ गया 2.34 करोड़। अब ये सबके लिए सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ गया 2.34 करोड़। अब मैं इनको माइनस कर दूं तो एनडब्ल्यूसी हमारे पास बेटा एनडब्ल्यूसी बताइए कितना हो जाएगा? तो हमारे पास ये आता है 2.16, ये हो जाएगा 0.26, ये कितना है बेटा बीच वाला 1.56। तो ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा डन हो गया बेटा, हमने एनडब्ल्यूसी निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नेट वर्किंग कैपिटल। अब कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ वर्किंग कैपिटल भी बोल देता है, तो एनडब्ल्यूसी बोलो या सिंपल डब्ल्यूसी बोलो, एक ही बात है। जनरली हम वर्किंग कैपिटल को सीए माइनस सीएल करके ही बोलते हैं, राइट? तो दोनों एक ही बात है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप पहले ये ए पार्ट बेटा सबको क्लियर हो गया, यहां तक एवरीवन इज क्लियर। अब बी पार्ट में क्या पूछा है पहले पढ़ो, रेट ऑफ रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन टोटल एसेट्स। तो बेटा ये हमने कल निकाला था, अगर आपको याद हो, हमने बेटा कल रोटा निकाला था, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो हमने पढ़ा था इट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, राइट? तो अब मुझे चाहिए बेटा ईबीआईटी। अब जरा सोचते हैं ईबीआईटी के बारे में। तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक ईबीआईटी और एक मुझे चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इज बेसिकली करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। जैसे ही मेरे पास ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी बेटा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास हमारा रोटा निकल आएगा, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। बोलो जी। अब ईबीआईटी, तो ईबीआईटी अब हमें क्वेश्चन में बेटा गिवन है, हमें अलग अलग वर्किंग कैपिटल के लिए बेटा ईबीआईटी गिवन है। देखो अभी हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ टेबल नंबर 1 का इस्तेमाल करना है, 1.23, 1.15 और 1। तो अब आप देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 1.23, 1.15 और 1। फिर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इज करंट एसेट्स एफए। एफए बेटा क्वेश्चन ने बता दिया 2.6 करोड़, मिल गया सबको? एफए इज 2.6 करोड़। तो अब करंट एसेट्स हमारे पास है बेटा, सबको ऐड कर देते हैं, 4.5, 2.6, 3.9, 2.6 और यहां पर हो जाएगा बेटा 2.6, 2.6। तो ये तो 5.20 आता है, ये वाला 6.50 और 7.10। तो बेटा रोटा बताइए, ये हमारे पास पहले वाले का रोटा आ गया, बोलो जी 17.32%, 1.15, 6.50, ये परसेंटेज बेटा कितना? ये वाला 17.7। अच्छा, और क्या कुछ अलग आ रहा है क्या? 69 कुछ बच्चे बोल रहे हैं, 69 आ रहा है क्या बेटा? चलो 69 कर देते हैं, मेरे को नहीं पता, जो आप बोल रहे हो मैं तो कैलकुलेट नहीं कर रहा। और ये वाला बेटा कितना आ रहा है? 19.23। अब आप देखो, कम ज्यादा पैसा लगाया, रिटर्न कम हो गया, एवरेज पर एवरेज रहा, रिस्क ज्यादा लिया, रिटर्न ज्यादा। यही बातें तो हमने पढ़ी थी बेटा कल भी। सी पार्ट में बोला था आप ना करंट रेशियो निकाल दो, तो बेटा करंट रेशियो इज सीए बाय सीएल। तो ये क्या हो जाएगा? तो 4.50 डिवाइडेड बाय 2.34, ये हो जाएगा 3.90, 2.34 और लास्ट वाला 2.6, 2.34। क्लियर है बच्चों? 1.92 और ये वाला बेटा कितना है? 1.67, लास्ट वाला बच्चा 1.11। ओके, तो बताओ क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? अब आप मुझे बता दो क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है मेरे दोस्त? एकदम सिंपल सा है, बस बच्चे क्या होता है इतना बड़ा देखकर हाय इतना बड़ा मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। तो बेटा बस यही प्रॉब्लम होती है, बस आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। अब कई बार बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर मतलब इंटरप्रेट कैसे करें? तो बेटा इंटरप्रेट ऐसे करना जैसे मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आराम से समझा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन कि मेरे को कैसे पता कि ये कैसे ये कैसे ये कैसे, मैं बहुत आराम से समझाता हूं। सो दैट इज द मेन गेम जो अब आपको समझना है, ठीक है जी? चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब फाइनेंसिंग के लिए बोल रहे हैं, फिर से एनडब्ल्यूसी, रेट ऑफ रिटर्न और करंट रेशियो, ये तीन चीजें निकालनी है। तो हमारे पास फाइनेंस वाले केस में भी बेटा तीन चीजें हैं, एक हमारे पास है कंजर्वेटिव, एक हमारे पास है बेटा अगेन मॉडरेट एंड देन हमारे पास है एग्रेसिव। लीजिए बेटा विश्वास लग रहा है तेरे को ना कुछ दिक्कत हो रही है। अब गधे राम, कल से तेरे को और चैप्टर की स्टार्टिंग से तेरे को एक बात बोल रहा हूं भाई, रेशियोज मैं तेरे को बाद में समझाऊंगा, इंटरप्रेट करवाऊंगा। ही इज लाइक मैं कैसे एक बार में सुन लूं, मेरे को तो मजा ही नहीं आता जब तक मैं डांट ना खाऊं, एक बार और डांटो। अबे नालायक, जिस दिन बेटा रेशियो पढ़ाऊंगा ना
उस दिन ना आंखें और दिमाग इस तरीके से खुलेगा ना कि उसके बाद जिंदगी में कभी तू ना रेशियोज के बारे में बात नहीं करेगा। तू ना बेटा दूसरों को जाके समझा देगा, मैं समझाता, चल निकल जा, क्या बात बात बातें कर रहा है। पहले बेटा बात समझ आ रही है? चलो आओ जल्दी से, अब हम चलते बेटा फटाफट से आगे, जल्दी से चलते बेटा आगे। हमारे पास कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब थोड़ा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। चलो अब हम किसके बारे में पहले बात कर रहे हैं ये बताओ। टू हुम वी आर टॉकिंग विद, फॉर हुम वी आर आस्किंग फॉर फाइनेंस। बहुत बढ़िया, हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की। तो बेटा अब मेरे लिए ये टेबल तो काटा मार दूं, इस पे तो दिमाग ही नहीं लगाना मुझे, इसका तो काम खत्म हो चुका है। अब हमारे लिए ये पार्ट है, पढ़ते जरा क्या बोला था, दोबारा पढ़वा रहा हूं ताकि याद आए। अब कंपनी ने इवैल्यूएट कर लिया और बताया कि वर्किंग कैपिटल के लिए हमने डिसाइड करा हम अडॉप्ट करेंगे मॉडरेट पॉलिसी। अब हम मॉडरेट पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, इसका मतलब सर, इसका मतलब वी आर गोइंग फॉर दिस लेवल, वी आर गोइंग फॉर दिस लेवल। सोचो जरा सोचो, हम ये वाला लेवल फाइनलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमारे करंट एसेट्स 3.9 करोड़ पर फिक्स हो जाएंगे। अब हमारे करंट एसेट्स 3.9 पर फिक्स है। अब लड़ाई ये होगी कि ये पैसा कहां से आएगा। अब लड़ाई ये है कि ये पैसा कहां से आएगा, दैट इज द फाइनेंसिंग गेम। तो आइए बच्चों समझते हैं। तो अगर मुझे एनडब्ल्यूसी निकालना है तो सबसे पहले करंट एसेट्स बेटा, अब वो हमारे क्लियर है, 3.9 माइनस करंट लायबिलिटी पहले से फिक्स था। करंट लायबिलिटी बेटा पहले से फिक्स था, तो पहले से 2.34 फिक्स था। बोलो जी बोलो, पहले ये बात समझ में आ गई। तो सर इसका मतलब, सर इसका मतलब मेरा एनडब्ल्यूसी सेम, सब में एनडब्ल्यूसी सेम। आंसर इज नो। बेटा आप भूल गए, अब एग्जामिनर ने बोला फाइनेंसिंग के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस डेट, फाइनेंसिंग के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस डेट। हम ये बेटा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट लेना चाहते हैं। अब जब हम ये डेट लेंगे तो बेटा बताइए, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, ये जो शॉर्ट टर्म डेट होता है दिस इज शोन अंडर योर करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों अब ये एडिशनल करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो अब की बार हमें यहां पर और माइनस करना पड़ेगा हमारा शॉर्ट टर्म डेट, बिकॉज दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटी नाउ। पहले दोस्तों बात समझ आई। तो ये हमारे पास बनेगा अब एनडब्ल्यूसी। करंट एसेट सेम है क्योंकि कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो मॉडरेट पॉलिसी लगाने वाले हैं। तो जब हम मॉडरेट लगाने वाले हैं तो मॉडरेट तो 3.9 हो गया। फिर क्वेश्चन ने बोला था नॉर्मली हमारे पास जो करंट लायबिलिटी है वो ये है, बट अब कह रहे हैं हम पैसा जो लाएंगे वो ऐसे लाएंगे। तो बेटा ये जो होगा ओवर एंड अबव 2.34 होगा, लॉजिकल है। तो यानी कि 0.54 1.5। तो अब हम ये यहां पर और माइनस करेंगे 1 और 1.5, तब जाकर मेरा एनडब्ल्यूसी निकलेगा। तो आप बता रहे हो 1.02, 0.56, 0.06। अब पहले दोस्तों बात और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ कैसे हुआ सारा का सारा। चलो नेक्स्ट, बी पार्ट में क्या पूछा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। बेटा ROE पूछ रहा है हमसे, एग्जामिनर इज आस्किंग ROE। ROE कैसे निकलता है बेटा? सर सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा EBIT। अब दोस्तों EBIT तो हमारा फिक्स हो चुका है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था हम मॉडरेट वाले लेवल पर रहेंगे। तो मॉडरेट वाले में बेटा 1.15 है, मॉडरेट वाले में 1.15 है। तो बेटा यानी कि हमारा EBIT 1.15 बेटा तीनों में। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब ध्यान से दोस्तों, इंटरेस्ट हमारा दो प्रकार का है, एक शॉर्ट टर्म वाला और एक लॉन्ग टर्म वाला। तो भाई इंटरेस्ट तो दोनों के दोनों माइनस होंगे। ये माइनस होने के बाद हमारे पास आ जाएगा EBT। फिर इसमें लगेगा टैक्स, जो क्वेश्चन में था 35%, तो ये टैक्स पे कर देंगे। टैक्स पे करने के बाद आपके पास आ जाएगा EAT। प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं तो यही बन गया बेटा EAE। अब इस EAE को मैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दूं, मैं इसको A मार्क करता हूं, इसको B मार्क करता हूं। तो बेटा जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बेटा ROE आ जाएगा। दोस्तों EPS नहीं आएगा बेटा, EPS आता अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता। यहां तो मैं अमाउंट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर रहा हूं, इक्विटी का पैसा और उसके लिए ये कमाया। याद करो ROE का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेटा सिखाया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाया था ना मैंने आपको। तो भाई पैसा इतना कमाया, बदले में ये लगाया। अब इक्विटी जो लगाया है वो है 2.5 करोड़ बेटा, वो आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था। ये देखिए यहां पर आपको बोला था इक्विटी बेटा 2.5 करोड़ है, ये आपका 2.5 करोड़ हो गया बेटा। ईशा इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी है, सब कुछ आएगा बच्चे। पहले बेटा बात समझ में आ गई यहां तक की? बोलो जी। अब इंटरेस्ट तो बेटा दोनों ही माइनस होंगे, बच्चा पूछ रहा था दोनों क्यों हो रहे हैं, तो बेटा दोनों ही होंगे ना, लॉजिकल है बच्चे। भाई इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, किसी का भी हो, अपने P&L में तो माइनस करोगे ना, तो P&L बना नहीं हम यहाँ पर। गॉट इट? पहले यहाँ तक। अब हम इसके सी पार्ट पर चलते हैं बेटा। सी पार्ट में आपसे पूछा था बेटा करंट रेशियो बताओ। तो अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो इट विल बिकम CA/CL। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 3.9 का करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, बेटा ये हो जाएगा, ये दोनों के दोनों करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे। 2.34 प्लस 0.54, ये हमारा बेटा पहला हो गया। फिर अगला 3.90 डिवाइडेड बाय 2.34 प्लस 1। फिर अगला 3.90 2.34 प्लस 1.50, बेटा ये तीनों के तीनों आंसर आ जाएंगे। आप बच्चे बता रहे बेटा, बताना पहला वाला कितना है? फर्स्ट वाला 1.35 1.17 और लास्ट वाला ये आ रहा है। मेरे बच्चे ने तीनों आंसर दिए थे, मैंने उससे कॉपी मार लिया। आप देख लेना बेटा। पहले बच्चों यहां तक की बात समझ में आ गई सारी? आपको बोलो जी, एवरीवन क्लियर? चलो अब आप एक काम कर सकते हो बेटा,
अब आप इसको अपने आप ये वाले पार्ट को अपने आप कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन कंप्लीट दिस, जो भी ये डेटा होगा, जो भी होगा बेटा, ये डेटा वैल्यू निकालिए, जो भी आई है आपने, मैंने परफॉर्मा बना दिया, ये कंप्लीट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। चलो पहले दोस्तों यहां तक का मैटर सबको क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। बेटा देव, आपको मैंने अभी बताया भाई, हमारे पास कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो मॉडरेट लगाएंगे। जब वो मॉडरेट पॉलिसी लगाएंगे तो मॉडरेट मतलब यही होगा ना, तो अब हमारा करंट एसेट्स का लेवल फिक्स हो गया, ईबीआईटी फिक्स हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पैसा लाएंगे कहां से, उसके लिए हमें ये दो ऑप्शन दे दिए, तो ये हमारा फाइनेंसिंग पॉलिसी है, ठीक है जी। चलो अब आप बेटा शॉर्ट टर्म डेट, बेटा याशी आपका लोन हो जाता है ना, आपका शॉर्ट टर्म डेट बेटा लोन हो जाता है ना, दैट्स इट, तो ये आपका लोन हो गया, ठीक है। चलिए अब आप बेटा इसको जल्दी से कॉपी करिए। बेटा स्पष्ट क्या पूछना नहीं समझ आया मुझे। बेटा जो अमाउंट है याशी का ये दे तो रखिए, शॉर्ट टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट के अमाउंट आपको दे रखे हैं बेटा सीधे सीधे, तो इन पर इंटरेस्ट लगेगा, इसमें क्या सोचना है बेटा। कोई बात नहीं मानसी, करने दो ना भाई, आपको नहीं करना कोई बात नहीं बेटा। अरे अदनान कोई बात नहीं बच्चा, भाई जिसको करना है करने दो ना, कोई बात नहीं बेटा। देखो सबके पास सबका बराबर टाइम अवेलेबल नहीं है ना। अब किसी को लगेगा मेरे पास टाइम कम है, तो बेटा वो क्या करेगा, वो अभी कर लेगा, किसी को जैसे जिसके पास अवेलेबिलिटी होगी अपने अपने हिसाब से। हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बेटा स्पष्ट बोलो। सर मैं पूछा था कि जिस फाइनेंस वाले में आपने जैसे 0.541 और 1.5 ऐड करा है करंट लायबिलिटीज में, बस वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐड करा। बेटा शॉर्ट टर्म डेट आपका क्या होता है बताओ। सर शॉर्ट टर्म डेट मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉरिंग्स होती है वो सब चीजें, करंट लायबिलिटी होती है ना वो। हाँ करंट लायबिलिटी। तो जब वो करंट लायबिलिटी होती है तो बेटा वो करंट लायबिलिटी के साथ ही तो जुड़ेगा ना बच्चा। बट सर जैसे इसमें डेट अल्टरनेटिव लिखा है, तो इसमें तो डेट अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि कंपनी लोन ले रही है भाई, कंपनी ने इक्विटी 2.5 करोड़ लगा दिया, कंपनी कह रही है बाकी का पैसा मैं लोन लूंगी। जो बाकी का पैसा लोन लेंगे वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। कंजर्वेटिव वाले शॉर्ट टर्म कम लेंगे, लॉन्ग टर्म ज्यादा, वो एवरेज देंगे, वो लॉन्ग टर्म ज्यादा, शॉर्ट टर्म कम, सॉरी शॉर्ट टर्म ज्यादा लेंगे, लॉन्ग टर्म कम लेंगे, एग्रेसिव वाले। इसमें डेट अल्टरनेटिव का मतलब ये जो 2.5 करोड़ इक्विटी है उसके अल्टरनेटिव है कि बेटा उसका अल्टरनेटिव नहीं, उसके अलावा क्या 2.5 करोड़ में तेरा सारा मतलब कि 2.5 करोड़ के अलावा हम ये डेट ले रहे हां हैं। बस। अच्छा, और वो जो 2.34 देख रहे हैं पुरानी लायबिलिटी है। हां जी अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू सर। बेटा शॉर्ट टर्म सिर्फ लोन पर लोगे श्रुति, बेटा एग्जिस्टिंग सीएल का लोन थोड़ी है, वो मेरा लोन थोड़ी है बेटा, वो तो करंट लायबिलिटी है, अदर देन लोन है ना भाई। क्रेडिटर से आ गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, जो भी हो गया व्हाटएवर इट इज, तो हमें जो बोला हम तो सिर्फ उतने भी लेंगे ना बच्चा। हाँ जी बच्चों जल्दी जल्दी प्लीज मेक इट फास्ट। हो गया बेटा सबका यहां तक। हाँ जी बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था। बेटा मॉडरेट किस चीज के लिए बोला था ये बता मुझे, मॉडरेट किस चीज के लिए बोला था बेटा। मॉडरेट आकाश आपको बोला था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, हम तो बेटा फाइनेंसिंग कर रहे हैं ना यहाँ पर, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। चलो ये बच्चों ने इमरान बेटा आर ओ आई थोड़ी निकालना था, आर ओ ई निकालना था भाई। तेरा इमरान या तो रीना, दोनों में से किसी एक का गलत आ रहा है बेटा, लास्ट वाला। अच्छा इसका भी डाउट था निष्मा का। बेटा निष्मा वही तो डाउट है बेटा जो अभी मैंने बताया, अभी तो यही डाउट बताया बेटा। आपको मॉडरेट पॉलिसी किसके लिए लगानी है, आपको मॉडरेट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के लिए लगानी है मैडम। अभी आप फाइनेंसिंग का पार्ट देख रहे हो, तो फाइनेंसिंग के तो सभी ऑप्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए आई गेस सबने कर लिया बेटा यहाँ तक। अच्छा एक कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वो मैं आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा, कर लो कोई बात नहीं। ये आंसर मैं बच्चों के बेस पर लिख रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बेटा आप अपने आप देख लेना। ये आ रहा है, वैसे तो 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है तो सही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा, चलो आई होप इट्स ऑल डन बच्चा। यहां तक अब आप सबने बेटा कंप्लीट कर लिया है। चल तो अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पर, और लास्ट पार्ट क्या हूं मैं, सॉरी लास्ट पार्ट बोले तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फाइनेंस कैसे करना है वर्किंग कैपिटल को, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। तो ये तीनों पार्ट्स आपने बेटा कंप्लीट कर लिए, कैसे कैसे होता है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। सर अब क्या करना है, देखो बच्चों हमारा जो मेजर पार्ट है ना, हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर है बेटा, जो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर है दैट इज अबाउट हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, ये पता करना। समझ गए मेरी बात। तो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। तो हमें उस पे फोकस करना है कि पैसा कितना चाहिए, व्हाट इट, हमें पैसा कितना चाहिए, वो मेजर पार्ट है। तो पहले अगर आपका ये कॉपी हो गया तो बेटा मैं आगे बढ़ूं। इफ यू आर ऑल डन विद इट, जल्दी करो बच्चा, एक लाइन है।
चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। चलो बेटा, अब हम ये डिसाइड करने वाले हैं, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। चलो बेटा, अब हम ये डिसाइड करने वाले हैं हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस। ठीक है दोस्तों, एक बिजनेस में हमारे को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन, हम अपने आप वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। दूसरा हमारे पास होता है बेटा, दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, ये तो 10 मिनट का टॉपिक है, बट 10 मिनट का कब है, जब आपको पहले वाला समझ में आ जाएगा। तो हम यहां से शुरू करेंगे और यहां जाएंगे, जबकि लोग क्या करते हैं, यहां से यहां जाते हैं। तो मैं उल्टा चलता हूं, मैं कहता हूं पहले ये समझ लो, ये समझ आ गया तो ये तो 2 मिनट का खेल लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपसे बात करूंगा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की। तो चलिए बच्चों, कुछ वार्तालाप हो जाए, कुछ वार्तालाप, क्योंकि हमारा नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये टू डू सम वार्तालाप, बिना वार्तालाप के तो हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। चल अब हम वार्तालाप करते हैं। हमारे साथ अबे कौन है, चलो हमारे साथ कौन है, मैंने किसी को कनेक्ट कर दिया क्या? अरे बाप रे, किसके पास कॉल चला गया, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं किसके पास गया। अबे किसके पास चला गया कॉल? चलो हिमांशी के पास कॉल गया, चलो फोन करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसी है तू? बढ़िया सर, आप बताओ। मम्मी सो रही है, जाग रही है? सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं, तो तू क्यों जाग रही है फिर? सर क्लास लेनी है। इतनी मेहनत कर रही है तू? इसमें मेहनत कैसे लेनी है? बहुत मेहनत है ये। एक बात बता, मेरे को सच्ची सच्ची बात बता, हाँ। अब जब सब सो रहे होते तो तेरे को नींद नहीं आ रही? आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी, पर अभी नहीं आ रही, वैसे सच्ची बताऊं तो। नहीं आ रही ना? नहीं अभी नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, मतलब मैं तेरे को बता रहा हूँ, जब ये बैच खत्म हो जाएगा ना 2 बजे वाला, यस सर। मेरी बहुत याद आएगी, हाँ, सब वो बच्चों तो को है। मेरी याद आएगी, क्योंकि ये होता है कुंभकर्ण वाला टाइम, जब सब सोने वाले होते हैं और यहाँ हम बैठे पढ़ रहे होते हैं एकदम मस्त तरीके से, आंखें खोल खोल के, नींद नहीं आती हमें तो, है ना। यस सर, एक और टीचर्स ने कई बार मुझे बोल दिया, सुनील सर क्या बात कर रहे हो, आपको 2 बजे नींद नहीं आती, आप पढ़ा कैसे लेते हो 2 बजे खाना खाने के बाद? मतलब आप, मैं तो क्लास में ही सो रहा हूं। मैंने कहा यार ऐसे मत बोलो सर, पहले बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। चल अब मम्मी सो रही है तो तू एक बात बता, किचन का काम करती है, थोड़ा बहुत देखती है किचन मम्मी के साथ? नहीं सर। देखती है हाँ या ना? नहीं। नहीं देखती तो फिर मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा, चल बाय बाय। नालायक, अरे मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, ये मेरे को पता नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा? नालायक। चलो अब हम याशिका से बात करते हैं, याशिका हमारे साथ है, चलो याशिका से बात करते हैं। हेलो 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 याशिका जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड इवनिंग सर। सर आवाज आ रही है? मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग, हो रहा है गुड आफ्टरनून, बोल रही है गुड इवनिंग, ये 2 बजे चल रहा, सब अपने ही है ना, तीनों टाइम अपने, पता ही नहीं चल रहा, सुबह दोपहर है रात है शाम है, क्लास ही चल रही है सुबह से लेकर, है ना बेटा याशिका? गुड आफ्टरनून सर। मम्मी जा रही है? हाँ सर। है, मेरा एक सवाल है, मम्मी से पूछेगी? जी सर, फोन पे बात कर रही है। अरे कोई बात नहीं, तो मम्मी से बोल दे, मम्मी एक बार पहले मेरे साथ की बात है, कुछ सर सवाल पूछ रहे, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है ना? हाँ। चल भाई, अब बाकी सब बच्चे भी जिनके घर पे मम्मी जाग रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक है? जिनके घर पे मम्मी जाग रही है वो मम्मी से एक बार पूछ के जरूर बताना मुझे, जो मैं पूछने वाला हूँ। बेटा देखो, हमारी जो मम्मी है ना, वो हमारे घरों पे जो मम्मी होती है वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है अपने काम में, मतलब दे आर लाइक प्रो इन देयर वर्क, है ना। वो इतने साल से इतने 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 ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है ना। और ये वाला वर्क ऐसा है जो मम्मी घर का करती है, इसके लिए भाई उन्हें कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। क्या आपने आज तक कभी मम्मी को अप्रिसिएशन दिया? नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। नहीं। तो आज सबसे पहले मम्मी को जाके थैंक यू बोलो, अभी तो सबसे पहले कि मम्मी आप हमारा इतना ज्यादा ध्यान रखते हो, और फिर भी हम आपको कभी कभी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, ये क्या सब्जी बना दी आज, ये क्या कर दिया, टिंडे तोरी बना दी, ऐसे मतलब, है ना। तुम गुस्से में मम्मी को और उल्टा बोल देते हो कई बार। तो बेटा जाकर एक बार मम्मी को जरा प्यार से थैंक यू बोलो, पहले तो सारे बच्चे पहले मम्मी को सेट तो कर ले, मूड उनका, तभी तो पढ़ाएंगे, तभी तो क्वेश्चन पूछेंगे ना। तुम तो वरना मेरे को पिटवा दोगे। बोल दिया? चलो ठीक है, बोल दिया। किसी ने तो बोला ही नहीं, याशिका की तो आवाज ही नहीं आई। मम्मी हॉल में बैठी है, मम्मी मैं क्या मम्मी के पास जाए, मम्मी को बुला ले एक बार, उसमें क्या हुआ, हम समझ लेंगे मम्मी से, ऐसी क्या बात है, हमें पता तो चले तूने बोला। हाँ 1 मिनट बुला। देखो रोनीश कह रहा है मेरी मम्मी तो इमोशनल हो जाएगी सर, ऐसे मत करवाओ, मम्मी इमोशनल हो जाएगी, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया आज बच्चे को क्या हो गया, क्या हो गया बच्चे को, है ना। अबे नालायक रोनीश, कभी बोलना भी चाहिए। अबे नालायक, है ना, कह रहा सर ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, आपने ना ज्यादा ही सेंटी कर दिया ये बात बोल के, है ना। मतलब मम्मी भी सोचेगी यार गड़बड़ क्या हो गया आज, इन बच्चों में क्या हो गया, ये बच्चे सारे कैसे हो गए हमारे बच्चे, है ना। मतलब ये बच्चों में आज क्या हो गया, सारे बच्चे बिगड़ गए हमारे तो आज, है ना। अबे नालायक, मम्मी कह रहा, मम्मी पूछेगी तब ठीक है, बुखार तो नहीं हो रहा, तुम मुझे थैंक यू बोलने आ गया, है ना। अरे कहाँ गई याशिका मैडम? सर मैं जैसे अभी हॉल में बोल। अच्छा बोल के आ गई, मैं विश्वास कर लेता हूँ तूने बोल लिया होगा, ठीक है चलो। अच्छा ये देखो, पवन कह रहा मम्मी सीधा बोल रही है, क्या चाहिए ये बता, थैंक यू मत बोल, मतलब ऐसे झूठे भावनाओं में मत डाल, है ना। सही है सही है बेटा, सही है, सही जा रहे बेटा तुम। मतलब मेरे को इन बातों से ये पता चल रहा है कि तुमने आज तक उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करा, जिस वजह से आज ये ऐसी ऐसी बातें चाहिए, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। तो बेटा उनको ना कभी कभी कर दिया करो अप्रिशिएट, बहुत जरूरी है ना। जैसे आप बच्चों को भी अप्रिसिएशन चाहिए, आप बच्चे भी चाहते हो ना कि यार मम्मी मेरे को बोले, पापा मुझे बोले कि कितना अच्छा पढ़ रहा है या पढ़ रही है बच्चा, तो बेटा ऐसे उनको भी कभी कभी अप्रिसिएशन दोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें भी दिल को अच्छा लगेगा, है ना। चलो अब करते हैं बेटा आगे। अब मैं तो करता रहता हूँ, टेंशन मत ले, मैं तो बेटा अपने सब करता रहता हूँ, मैं अपनी पत्नी श्री को, माता श्री को, दोनों को करता रहता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो,
अब मेरा ना आपसे एक सवाल है जो आपने बेटा अपने घर पर पूछना है, ठीक है? अभी के अभी पूछ के मुझे आंसर देना है, अभी के अभी पूछ के आंसर देना है, ठीक है? तो बेटा सवाल ये है, मम्मी से पूछो, मम्मी मम्मी आप अंदाजे से बताओ, एक एवरेज अंदाजे से बताओ, अपने घर पर हमारे घर में कितने दिन का आटा आप रखते हो? अंदाजे से हमारे घर पर कितने दिन का आटा पड़ा होता है, मतलब बेस्ड ऑन अवर कंजम्पशन हमारे घर का लगभग कितने दिन का आटा अपन रखते हैं अंदाजे से बेटा किलो में नहीं पूछ रहा, कितने दिन पूछ रहा हूं। जो रॉ आटा हमारे घर पे पड़ा होता है ना, कच्चा ड्रम में या बास्केट में या जैसे भी रखते हो आप, वो सब कितने लगभग एक अंदाजा कितने दिन का होता है? तो 25 डेज। 25 डेज। ये तूने मम्मी से पूछा या अपने आप से बताया? अपने आप से बताया। हाँ अपने आप से बताया, वो तो मैं समझ गया था क्योंकि मम्मी तो हॉल में बैठी है, यहाँ पे बैठी है, हमें सब पता है, मेरे को सब याद रहता है नालायक। हाँ ये भी है, हाँ मुझे सब पता है। देखो कई बच्चे बता रहे हैं 15 से 20 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 1 महीना, कोई कुछ इस तरीके से सारी बातें कर रही है, इस तरीके से सारी बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ अगला कॉन्सेप्ट समझना। अब अगला कॉन्सेप्ट समझना, हियर इज योर कॉन्सेप्ट। बेटा जैसे मम्मी हमारी एक्सपर्ट है अपने काम में, तो उन्हें पता है मेरे को आटा कितने दिन का रखना है, मुझे ये दाल कितने दिन के मतलब कितने कप का बनती है तो अंदाजा कितने टाइम के लिए रखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हें अपने सब सामान जो उनके अंडर में आते हैं उन्हें सब कुछ पता है। यस और नो? बोलो जी। तो बेटा बस सेम तरीके से हमारी बेटा कंपनी होती है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। कॉन्सेप्ट मम्मी ने हमें वर्किंग कैपिटल का टॉपिक सिखा दिया। लो जी, मम्मी ने हमें हमारी वर्किंग कैपिटल का बेटा टॉपिक ही सिखा दिया, खत्म हो गया बेटा, बस काम खत्म। लो जी, मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी से ही सारी बातें सुनेंगे और समझेंगे। तो मम्मी से हमने पूछा आटा कितने दिन का, तो मम्मी ने बोला मान लो हमने 25 दिन का 20 दिन का आटा रखा, एक एवरेज ले लेते हैं, एवरेज पकड़ लेते हैं 20 दिन का आटा। तो अब मम्मी ये बता सकती है कितने किलो आटा हमारे पास होता है या कितने अमाउंट का। तो देखो बेटा मम्मी क्या कहेगी, हम मम्मी को कहेंगे मम्मी देखो आपने आटा रखा, मम्मी कहती है हाँ। मैंने कहा कैसे? कंपनी कहेगी भाई देखो इतना हम पूरे साल में रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई? इतना आटा हम पूरे साल में कंज्यूम करते हैं, ये तो कंपनी को पता होता है ना भाई हमारी कंजम्पशन कितनी है। अब ये कंजम्पशन बेटा दो तरीकों की हो सकती है, पहले पूरी बात सुनना समझना बेटा, बहुत डिटेल में मैं आपको पूरा समझा रहा हूं और मैं एक भी चीज का रट्टा नहीं लगवाने वाला, मैं लॉजिकली बताने वाला हूं, ठीक है? बिल्कुल लॉजिकली बात करेंगे हम, तो ध्यान से सुनना। हमें पता है पूरे साल में कितना। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला, आपने बजट का चैप्टर पढ़ा था बेटा हमारे साथ कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में जब हम बजट पढ़ते हैं तो हम ये निकालते थे ना अगले पीरियड का कंजम्पशन कितना, हम ये निकालते थे अगले पीरियड में रॉ मटेरियल कितना लगेगा। तो अगर आप वर्किंग कैपिटल फ्यूचर के लिए निकाल रहे हो तो अंदाजे से फ्यूचर वाला कैलकुलेट ले लोगे कि भाई अगले साल हमारा लगभग इतना रॉ मटेरियल लगना है, अगले साल हमारा लगभग इतना रॉ मटेरियल लगना है। मैं इसको डिवाइड कर दूं 365 से, तो बताना बेटा क्या निकल गया? हाँ जी याशिका मैडम क्या निकल गया? अभी तो मम्मी के पास लिख लगा पर डे का सर, एक दिन का कंजम्पशन आ गया। बताओ मम्मी ने क्या बोला, कितने दिन का आटा रखना है? मम्मी ने कितने दिन का आटा बोला था? 25 दिन का। 25 दिन का। हाँ। जो भी था मम्मी ने बोला मुझे इतने दिन का आटा रखना है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा। बताओ जी बताओ, आ गया बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो ये रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है बच्चों, यही तो हमारा करंट एसेट्स होता है, यही तो हम अब करंट एसेट्स निकाल रहे हैं। क्या पहले मेरी बात समझ आ गई? तो अब आपको समझ में आया कि एक कंपनी कैसे डिसाइड करती है उसे कितने दिन का कितना स्टॉक मेंटेन करना है। तो एक तरीका सबसे सिंपल है कि भाई ये आपको पता होगा भाई हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, किसी के घर पे 10 दिन का होगा, किसी पे 15 दिन, किसी पे 20 दिन, किसी पे 25 दिन, किसी पे 30 दिन, हर एक का अपना अपना लेवल है। तो जो जिसका लेवल है वो उस हिसाब से ये डेज लेगा। ये एक दिन का जिसके घर पे जितना कंजम्पशन है भाई डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, तो ये एक दिन का कंजम्पशन मुझे इतने दिन का चाहिए। आ गया मेरा मामला क्लियर? कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ गया बेटा सबको? पहले लॉजिकल भाई देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स ऑल लॉजिक, इट्स ऑल प्योर लॉजिक, सिंपल राइट। अब देखो, अब आप अगर याद करो भी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे पूछा कि भाई कितने दिन का आटा, तो कई बच्चों ने क्या बोला बेटा? कई बच्चों ने मुझे बोला क्या कि सर हमारे यहाँ 15 दिन, किसी ने बोला 2 हफ्ते और किसी ने बोला 1 महीना। तो मतलब भाई ये जो है ये डेज में भी हो सकता है, ये हफ्तों में भी हो सकता है और ये मंथ में भी हो सकता है। तो बेटा ये 365 वीक्स में होगा तो 52, मंथ में होगा तो 12, एज द केस मे बी। आई होप पहले बात समझ में आ गई बच्चा। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा सर ये तो ना हमारा अलग अलग होता है, सर्दियों में अलग गर्मियों में अलग। तो बेटा तू 2 बार कैलकुलेशन करेगा, सर्दियों का अलग बनाइयो, गर्मियों का अलग बनाइयो, सिंपल सी बात है बेटा। हम तो ये मान के चल रहे हैं पूरे साल एक रहेगा, हम ये बेटा पूरे साल एक ही मान के चलते हैं, ठीक है जी। चलो आई होप स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया पहले तो। चलो अब मैं चलता हूं बेटा दूसरे स्टेप पर। अब रॉ मटेरियल के अलावा हमारे पास और क्या होता है बेटा? फैक्ट्री के बारे में सोचो। अब हो गया, किचन का काम हमारा हो गया, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा? फैक्ट्री के अंदर बच्चों WIP का स्टॉक मेंटेन होगा, राइट। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास ये है। अब मैं पहले इससे रिलेटेड 2 बातें लिखवा रहा हूं, मैं इससे रिलेटेड पहले 2 बातें लिखवाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट,
बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्टिंग में, याद है आपको? वी स्टडीड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। बताइए बेटा कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता था? कन्वर्जन कॉस्ट वाज रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। तो इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं लेते, इसमें आपके पास आता है डायरेक्ट लेबर का खर्चा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा प्लस आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। याद आ गया बच्चों? ये 3 खर्चे होते हैं जो हम इनकर करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स बन जाएगा। ओके ओके, ये पहला पीटीआर क्लियर है। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझना। एक और कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ध्यान से समझना। हमने कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक वर्ड आता था डीओसी, याद है आपको? एक वर्ड आता था बेटा डीओसी। आपको मैंने बताया था बेटा डीओसी का मतलब क्या होता है बेटा? डीओसी का मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ। राइट, चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यूआईपी के स्टॉक की। आइए अब जरा समझते हैं बेटा व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो अभी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए, जो अभी फिनिश्ड में कन्वर्ट नहीं हुए, ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश्ड गुड्स है। अब एक बात बताओ, ऐसे समझो बेटा समोसे। अब समोसे का अगर हम केस लें तो समोसे आपने देखे होंगे बेटा व्हाइट व्हाइट कलर के समोसे आते हैं। जो व्हाइट कलर के समोसे होते हैं मतलब अंदर जो हलवाई बैठा है उसने मैदा लिया, बेला, उसके अंदर आलू भरा, उसके अंदर सब कुछ करके एकदम समोसा बना के तैयार कर दिया। फाइनल स्टेप से दूर है, बस वो कढ़ाई में जाके ऐसे पुर्र करके फ्राई होने को तैयार है ना? बस वो फ्राई होना बचा हुआ है, बाकी वो एकदम तैयार है। जैसे ही फ्राई होगा उसके बाद बेटा आप क्या कर लोगे? उसे फटाफट से टिका मार के खा जाओगे। यस और नो? तो बेटा ये जो व्हाइट वाला समोसा था आधा अधूरा, बेटा ये कौन सा बन गया? हमारा डब्ल्यूआईपी। अब जरा सोचते हैं थोड़ा इसके बारे में। ये जो समोसा बना, क्या इसमें मटेरियल लगा? क्या इसमें मटेरियल लगा? जल्दी से बताओ। यस सर लगा। तो बेटा कितना मटेरियल? जरा ध्यान से देखना। हम ये कहते हैं हमने पूरे साल में इतना रॉ मटेरियल यूज करा, ये एक दिन का, एक हफ्ते का या एक महीने का, एज द केस में भी मेरे को इतने दिन का लगभग डब्ल्यूआईपी पीरियड होता है। बट सर अब यहां पर आएगा डीओसी। सर डीओसी क्यों लिखा? क्योंकि भाई समोसा पूरा नहीं बना है, अभी ऑयल वाला पार्ट बचा है, अभी और ऑयल लगना बाकी है, तो जितना हुआ उतना ही लेंगे। साथ साथ बेटा बताइए, क्या हलवाई ने अपनी मेहनत करी? क्या उसने लेबर लगाया? जिस फैक्ट्री में बना उस फैक्ट्री के खर्चे भी लगे, ओवरहेड भी लगे, सब कुछ लगा। तो यानी कि इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी लगा, इसको कन्वर्ट करना है ना फिनिश गुड्स में, तो वो भी लगा। कन्वर्जन कॉस्ट बोले तो लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड सबको कंसोलिडेटेड ले लिया। तो ये बेटा अगेन एक दिन का, महीने का, सॉरी वीक का, महीने का, हमें इतने दिन का लगभग ये रहता है और इतना परसेंट कंप्लीट है। क्या दोस्तों पहले बात समझ में आई? ये दोनों मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा? बबलू। अब बच्चों का एक डाउट आता है यहाँ पर। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, सर ये दोनों आपने एक साथ क्यों नहीं ले लिए? भाई आपने दोनों को अलग अलग क्यों करा? आप बातें बाकी सारी चीजें, आप ये देखो ये सब चीजें सेम सेम दिख रही हैं, तो आपने इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं कर दिया? बेटा वो इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारे एग्जाम में इन दोनों का डीओसी बेटा अलग अलग आता है। हमारे एग्जाम में इन दोनों का डीओसी अलग अलग होता है। तो जनरली जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मिलेगा मटेरियल का डीओसी अलग, इसलिए मैंने मटेरियल अलग कर दिया, और बाकी सबका अलग डीओसी, इसलिए बाकी सबको कंबाइंड कर दिया। वरना तो इसमें लेबर भी अलग होना चाहिए था, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग होता, फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग होता। बट हमारे कोर्स में जनरली जो ट्रेंड है बेटा वो क्वेश्चन में मटेरियल का एक डीओसी होता है और कन्वर्जन कॉस्ट का बेटा एक डीओसी होता है। सर ये डीओसी कितना होता है? तो मैंने कहा यही है हमारा 3rd नंबर पीटीआर। मतलब अब हम ये कह रहे हैं मान लो क्वेश्चन फिंगर ऑन द लिप्स रख दे, फिंगर ऑन द लिप्स रख दे मतलब क्वेश्चन हो जाए साइलेंट, तो हम क्या बोल रहे हैं? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। भाई अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये मान लेना, वरना अपन क्या मानेंगे? इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी, हम डब्ल्यूआईपी के केस में मानेंगे डीओसी ऑफ मटेरियल। भाई मटेरियल का डीओसी विल बी assumed at 100% एंड डीओसी ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, जो भी हमारा बेटा बाकी का कन्वर्जन कॉस्ट है, विल बी assumed at 50%। क्या दोस्तों पहले बात समझ में आ गई? भाई यहां पर हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन चलती है जो हमें लेनी है, तो जो एजम्पशन है वो इसमें भी बेटा ये दोनों डीओसी अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने अलग अलग दिया। राइट, सुना है पहले, पता नहीं बेटा कहां से सुना आपने, मैं तो जिंदगी में पहली बार ही पढ़ा हूं, है ना? मैं ये पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, तो ये आपने कहां से सुना, कैसे सुना, भगवान जाने, पता नहीं कहां से रात को भगवान जी आके बताए थे। अबे नलायक बोल रहा हूं, एजम्पशन है, कह रहा है ऐसा क्यों? अबे स्टैंडर्ड एजम्पशन है, कुछ तो नंबर लेना है ना, तो एजम्पशन स्टैंडर्ड रहेगी। अबे नलायक बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको डीओसी या तो गिवन होता था या नहीं होता था, तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। पता नहीं बेटा आपने कुछ पढ़ा है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा है बड़ा अंतर्यामी है, उनको भगवान ने पहले से बता दिया था कि भाई अगली बार ना एफएम पढ़ोगे उसमें पहुंच जाएगा, वहां पे यही बोलना। अंतर्यामी बच्चे हमारी क्लास के, ठीक है? चलो आई होप बच्चा पहले यहां तक का मैटर मुद्दा समझ में आ गया। क्लियर बच्चा? यहां तक बोलो जी, क्या हो गया? छवि का क्या डाउट है? अबे कहां चला गया इसका डाउट? क्या डाउट लिख दिया इसने? ओ बाप रे इतना बड़ा। सर ये तो नेक्स्ट ईयर बना रहे हैं, तो डब्ल्यूआईपी जितना बचा वो लेना चाहिए ना, डीओसी तो। ओ भाई छवि एक बात बताओ बेटा, छवि एक बात बताओ। छवि तेरे से एक सवाल है, एक करोड़ का सवाल है, बता मुझे, क्या कंपनी डब्ल्यूआईपी सिर्फ एक ही दिन बनाती है? क्या कंपनी डब्ल्यूआईपी सिर्फ एक दिन बनाती है? तो बेटा डब्ल्यूआईपी कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है बच्चा, डब्ल्यूआईपी तो कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है बेटा। कंपनी तो रोज ही प्रोडक्शन कर रही है ना, तो रोज ही उसका डब्ल्यूआईपी बचेगा। अब समझ में आया पहले मैडम? अब समझ में आ गया बच्चा?
चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे, अब हम चलते हैं आगे। अरे दिव्यांश भाई मैंने बताया अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये 100 और 50 लेना है बच्चा, अभी तो बताया भाई। हाँ जी बेटा, ये एजम्पशन ही है ना बेटा, जब आपको डेटा गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यही मान के चलोगे जो हम रोज करते हैं वही आगे भी चलता रहेगा। भाई मैं अब एक बात बताओ, मैं मानता हूं आप रोज पढ़ाई करते हो, तो हम तो इसी एजम्पशन पर आपसे बात करते हैं, आप रोज पढ़ते रहोगे। अब आप किसी दिन पढ़ोगे किसी दिन नहीं पढ़ोगे, वो तो जो होगा होगा, बट अपन तो अभी एस्टिमेशन कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं बेटा, एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो ये बना क्या रहे हैं सर, ये बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, अगले पीरियड में हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है बेटा फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा याद करते हैं फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ना थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा बेटा आपको, अब ना बुद्धि लगानी पड़ेगी मेरे साथ। तो क्या आप तैयार हैं बेटा बुद्धि लगाने के लिए? देखो बच्चों, जब हम ये एस्टिमेशंस बनाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बताने वाला हूं। जब हम ये एस्टिमेशंस बनाएंगे तो पहले मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, एक बेटा कॉस्ट शीट बनाऊंगा या अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे बेटा, हम अच्छा कभी तो कॉल पर ही अभी तक, अबे मुझे तो याद ही नहीं था, अबे चलने लगा इतनी देर से कॉल पर क्या करना था, कॉल तो खत्म हो गई नहीं, मेरे को याद ही मैंने काटी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसको अब याद आ रहा है कॉल पर, उसने मेरे को याद नहीं था, मैं भूल गया। चलो अब ध्यान से सुनना बच्चों, कोई बात हो जाता है कई बार, ध्यान से सुनो। मैं ये सोच रहा हूं कि वो पॉइंट अभी आपको बताऊं या बाद में बताऊं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, जस्ट ऐसा सोच रहा हूं। चलो बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी भी बताते हैं, बाद में भी बताएंगे, ताकि दोनों बार क्लियर हो जाए। जिन बच्चों को मान लो अभी कोई दिक्कत आएगी तो आगे जाके वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो सुनो, अब जरा पॉइंट सुनो, सुनो बेटा, आप मुझे बताओ हमारा फिनिश्ड गुड्स बेटा वैल्यू किस पर होता है? फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन हम बेटा सीओपी पर करते थे, याद है? फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन हम सीओपी पर करते हैं, तो फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सीओपी। अब बहुत बार ऐसा होगा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बार क्या हम ये स्टैंडर्ड एजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टॉक का लेवल है, हमारा जो स्टॉक का लेवल है बेटा, वो हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। मतलब हम ये मानते हैं कि जो पिछली बार था वही इस बार होगा, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सेम होंगे। हम क्या मान के चलते हैं, देयर आर नो डिफरेंसेस इन द स्टॉक। हम ये मान के चलते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं मान के चलते हैं। क्या सर ये हर बार मानना है? मैंने कहा नहीं, ये हर बार नहीं मानना। सर कब नहीं मानना, तो वो क्वेश्चन में समझाऊंगा कब नहीं मानना, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हम एक एजम्पशन मान के चलेंगे कि हमारा जो स्टॉक का लेवल है बेटा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग विल बी गिवन। पहले बेटा बात समझ में आ गई? अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो बेटा आप सीओपी बोलो या सीओजीएस बोलो, एक ही बात हो जाएगी। आप सीओपी बोलो या सीओजीएस बोलो, बेटा एक ही बात हो जाएगी। राइट सर, तो बेटा सीओपी बोले या सीओजीएस बोले एक बात। अब बच्चे कह रहे सर क्यों माना सेम है? अरे भाई मैं बोल रहा हूं यहां पर एजम्पशन है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने पिछले साल 1 लाख यूनिट्स बेची और बनाई तो हम मान के चलेंगे इस बार भी 1 लाख यूनिट्स बेचेंगे और बनाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया भाई पिछली बार 1 लाख था इस बार 2 लाख हो गया, तो ऑब्वियसली बेटा स्टॉक चेंज होगा, फिर ये एजम्पशन काम नहीं करेगी। इसीलिए मैंने सीओपी/सीओजीएस दोनों लिखा है। तो कब कब कैसे होगा वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं कुछ क्वेश्चंस में होगा कि जहां पर ये सेम होगा जहां पर नहीं है, तो अपन अभी मानते हैं सीओपी हो या सीओजीएस हो, जिस पे भी हो। अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, इसको हम क्वेश्चन जब करेंगे तब दिमाग लगाऊंगा। अभी हम इस पे कोई दिमाग नहीं लगाना चाहते, ना हम इस पे बुद्धि इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें बुद्धि का इस्तेमाल होगी वो बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप उसको लीव इट। तो बेटा हमारे पास हो गया सीओपी या सीओजीएस। अगेन एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, भाई जितने दिन का फिनिश्ड गुड्स स्टॉक का पीरियड है आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा। पहले ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया बच्चों, एवरीवन क्लियर? पहले तो ये 3 स्टॉक की कहानी क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल बोले तो हमारा चौथा एग्जाम्पल। तो आइए जरा अब हम पहले चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमारे साथ हमारा किशन कन्हैया है ना? किशन कन्हैया जी से बात लगाई जाए, कॉल लगाया जाए। कनेक्ट हो गया। हेलो जी। हेलो सर। हेलो, गुस्से में क्यों बोल रहा है, क्या हो गया? नहीं सर, मम्मी को थैंक यू नहीं बोला क्या तूने? नहीं बोला ना तूने मम्मी को थैंक यू? हेलो सर, रोज ही बोलते हैं। रोज ही बोलता है? चल झूठे, झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया। तो बोलता है कि चल झूठे ना लाए, थोड़ी होता झूठ बोल रहा है। नहीं झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया ना। कह रहा कैसे समझाऊं सर आप? चल किशन कोई बात नहीं, अब जरा ध्यान से सुन बेटा। मैं ना आप सब बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा। किशन सॉरी मैं तेरी थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुन बेटा। ये है हमारा किशन, दिख रहा है आपको बेटा किशन? अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, मैं ना किशन मेरे पास आया, कहते सर आप एक बात बताओ, आप कौन सा पेन इस्तेमाल करते थे जब आप अपनी पढ़ाई करते थे? किशन ने मुझसे पूछा था, राइट किशन? आपने कौन सा पेन इस्तेमाल करा था जब आप पढ़ते थे? मैंने कहा किशन भाई जो मैंने पेन इस्तेमाल करा था ना वो मिलता ही नहीं है, वो रियल पेन है भाई, रियल पेन। ऐसे थोड़ी होता है सबको मिल जाएगा वो, अगर सबको मिल गया तो सारे पास हो जाएंगे। उसके अंदर जादू है, उसके अंदर मैजिक है। हमने कहा ओके। तो किशन मुझे बोलता है सर आई नीड दैट मैजिकल पेन। मैंने कहा चल किशन मैं भी तेरे को वो मैजिकल पेन देता हूँ। मैंने कहा तुझे मैं वो मैजिकल पेन देता हूँ। तो बेटा बताइए, सुनील सर ने मार्केट से एक पेन लिया और सुनील सर ने किशन को क्या कर दिया बेटा? सुनील सर
सोल्ड पेन टू किशन। ये हमारे किशन भाई को हमने पेन बेच दिया। कितने का? किशन बता दूं सबको, घबराएगा तो नहीं बेटा? नहीं। चलो, हमने इसको पेन बेटा बेचा 10,000 रुपए का। हमने इसको पेन बेचा 10,000 रुपए का। भाई जादुई पेन है लाए, ऐसे थोड़ी है। सर आप कितने का लाए थे ये भी बता दो। तो सुनील सर गए थे मार्केट, वहां से इन्होंने करा पेन परचेज, जो इन्होंने किशन को चिपका दिया। सुनील सर ने ये पेन कैश में खरीदा था बेटा 20 रुपए का। ठीक है, अबे 20 रुपए वाला इज्जत तो रखो, कुछ नलायक। 20 रुपए वाला पेन उन्होंने मार्केट से खरीदा था और किशन को चिपका दिया बेटा इन्होंने 20,000 रुपए का। राइट किशन? अब देखो किशन कहता है सुनील सर पैसे तो है नहीं, सुनील सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं किशन, तू एक काम करिए, तो मुझे 15 दिन बाद, आज से ठीक 15 दिन बाद तू मुझे क्या कर दियो, पे आफ्टर 15 डेज ₹10,000। क्या पहले दोस्तों ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया? किशन भाई तेरे को समझ में आ गया? यस सर। 10,000 रुपए अब तू देगा मेरे को 15 दिन बाद। फिर आज 2 दिन हो गए हैं, अब 13 दिन और बचे हैं। ठीक है ना? ठीक है? हाँ सर। हाँ देखो भाई, किशन पूरी क्लास में सबके सामने वादा कर रहा है कि 13 दिन बाद इसने मुझे 10,000 रुपए देने हैं। राइट किशन? बोल ही नहीं रहा ये। अरे कहाँ गया? कितने चलिए? कितने चलिए? हेलो। क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को, जुकाम हो रहा है, लग रहा है मेरे को, है ना? हाँ सर। ऐसा कुछ लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो किशन तू 13 दिन बाद मुझे 10,000 रुपए देने वाला है? यस सर। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। इनकी वाला प्रॉमिस? भाई सारी क्लास बैठी है, जल्दी बता दे। अरे ये प्रॉमिस। चलो कोई बात नहीं, बच्चा घबरा गया, अभी आगे नहीं है बच्चे। चलो कनेक्टिविटी स्लो है सर। कहाँ है? कनेक्टिविटी स्लो है सर। चलो कोई बात नहीं। चल बेटा मैं किसी, चल कोई बात नहीं, अब खत्म ही हो गया ये पॉइंट। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे बेटा, मुझे सब बच्चे आंसर देंगे अब जो मैं आपसे बोलने वाला हूं। मुझे बताओ ये जो आपके सुनील सर हैं इनका अमाउंट, अच्छा एक बात बताओ, सुनील सर के लिए बेटा किशन इज अ डेटर्स, सुनील सर के लिए बेटा ये डेटर्स बन गया बेटा अमाउंट। तो आप मुझे बताओ सुनील सर का अमाउंट ब्लॉक कितना हुआ इन डेटर्स में? सुनील सर का अमाउंट कितना ब्लॉक हुआ इस डेटर्स में? बताओ जरा, सोच के बताएंगे सारे, सोच के समझ के जवाब देंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 20 रुपए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 10,000, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9,980। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इस बच्चों 20 रुपए। भाई मैंने जो मार्केट में पैसे दिए इसको सिर्फ 20 रुपए दिए। सर 20 रुपए और 10,000 का जो डिफरेंस है वो तो बेटा मेरा प्रॉफिट है, वो मेरा रिटर्न है। मेरा पैसा तो सिर्फ 20 रुपए ही ब्लॉक हुआ। सोचो जरा, सोचो, मेरा पैसा तो सिर्फ 20 रुपए ही ब्लॉक हुआ। क्या बच्चों पहले ये एग्जांपल समझ में आया सबको? बेटा प्रॉफिट तो वैसे भी रिटर्न है ना। मेरा पैसा कितना ब्लॉक हुआ? मैंने मार्केट से पेन 20 रुपए का खरीदा था, तो बेटा 20 रुपए का पेन मुझे मिला, बस 20 रुपए मैंने दिए थे, वही मेरे ब्लॉक हो गए। अगर कल को किशन मुझे पैसे नहीं देगा तो मेरा तो नुकसान सिर्फ 20 रुपए ही हुआ ना। अगर कल को किशन मुझे पैसे नहीं देगा तो मेरा नुकसान तो सिर्फ 20 रुपए का ही हुआ, तो पैसा ब्लॉक 20 रुपए का। बेटा यही हमारा कॉन्सेप्ट है। चल बेटा किशन ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, यही है हमारा 4th पीटीआर। बेटा यही है हमारा 4th पीटीआर। क्या 4th पीटीआर है बच्चा? पीटीआर हमारा यही है, फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स, funds locked in debtors is always on the basis of cost involved। क्या दोस्तों बात समझ में आ गई? मेरा जो डेटर्स में पैसा ब्लॉक होता है वो हमेशा कॉस्ट वाला होता है, प्रॉफिट इज ऑलवेज अ रिटर्न ऑन दैट। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं हमारे डेटर्स की। अब डेटर्स का चाहिए मुझे जो पैसा ब्लॉक हुआ, तो आप बताइए बेटा पैसा ब्लॉक कौन सा हुआ? सर पैसा हमारा ब्लॉक हुआ जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट, या ऐसे लिखते बेटा, इसको ऐसे लिखते, थोड़ा बेटर मैं लिखता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्या पहले ये बात समझ में आई? इट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। भाई जो उधार पर माल बेचा उसकी कॉस्ट, जो उधार पर माल बेचा उसकी कॉस्ट, फिर डिवाइडेड बाय बेटा एक दिन की, एक हफ्ता, एक महीना, जितने दिन का आप उधार दोगे, मतलब हमारा एवरेज कलेक्शन कितने दिनों में होता है। हमारी कंपनी नॉर्मली कितने दिन का उधार देती है, उतने दिन का उधार से मेरा डेटा आ जाएगा। कैसा लग रहा है दोस्तों अब आपको? पहले यहां तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही है बेटा? देखो मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूँ, मैं हर पॉइंट पर इतना डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि बेटा ये सारे पॉइंट मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज कैसे निकल रही है। मैं चाहता तो बेटा इसको लिख देता, बोल देता फॉर्मूला कर लो, चलो ऐश करो बेटा, कोई फायदा नहीं होता। मैं एक बताता कहता बाकी सब कॉपी पेस्ट नहीं। बेटा हम यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं पूरा का पूरा एक एक चीज को समझने में, राइट? चलो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ऑन एन एवरेज आप कस्टमर को कितना उधार देते हो। तो किसी को 20 दिन दिया, किसी को 15 दिया, किसी को 25 दिया, तो एवरेज अपन ने पकड़ लिया 21 दिन का उधार होता है, तो वो एक अंदाजे वाला हो गया, राइट? हमारे एग्जांपल में जैसे 15 दिन का, राइट? चलो ये भी हमारे पास हो गया। सर इसके अलावा करंट एसेट्स में हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आइए जरा इसकी बात करते हैं। चलिए अब मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अब सवाल एक ही बार में सुनना और जवाब देना, ठीक है? एक ही बार में सुनना और जवाब देना, ठीक है बच्चों? चलो सुनो। लेट्स सपोज आई हैव पेड 12,000 फॉर 1 ईयर, आई हैव पेड 12,000 फॉर 1 ईयर, out of which 2 months are prepaid. Out of which 2 months are prepaid. How much is the prepaid amount? How much is the prepaid amount? 2,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये सब ना आपको पहले से आता है। अब मैं अगर इंग्लिश में इसको पहले लिखता तो आप कहते हैं ये क्या लिख रहे हो, है ये क्या है? थोड़ी होता है, थोड़ी होता है, तुमने पढ़ा नहीं कभी? लॉजिक से, दिमाग से, बुद्धि से सबको आता है। अब देखना बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, पूरे साल का इतना मेरा खर्चा था, ये 12,000 रुपए। मैंने इसको
एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने से करा भाई, जितने दिन का प्रीपेड था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। देखो मैं इसको समझाता रहता, आपके तो वाओ कुछ समझ नहीं आया है ना, आप कहते वाओ हमें कुछ समझ नहीं आया, ओए क्या बात कर रहे हो है ना, अब 2 मिनट में समझ में आ गया, खत्म। अब जनरली ये जो कैश एंड बैंक का अमाउंट है बेटा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम सोचें बेटा, हमारा सारे के सारे करंट एसेट्स आ गए, हमने लगभग मेन सारे करंट एसेट्स कर लिए। मेन क्या हो गया बेटा, स्टॉक हो गया, फिर हमारे पास डेटर्स हो गए, प्रीपेड हो गए, कैश एंड बैंक। मेन तो यही आइटम होती है बेटा, यही मेन होती है। तो ये जो मेन निकाला, ये जो मेन निकाला बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल करंट एसेट्स, या आप इसको बोल सकते हो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो नाम आप देना चाहते हो आप दे दो बेटा, आप ही का काम है, जो आपको अच्छा लगे, राइट। अब इसके बाद बेटा किसकी बारी सर, अब इसके बाद हमारी करंट लायबिलिटीज की बारी। भाई छूटते ही बिजली काटे, छूटते ही बिजली काटे, करंट लग गया, करंट है ना। आइए जरा समझते हैं करंट कैसे लग गया है ना, करंट कैसे लग गया, आइए जरा समझ लेते हैं। आइए जरा, तो करंट लायबिलिटीज बेटा कैसे कैलकुलेट होंगी, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले बेटा करंट लायबिलिटी में कौन आएंगे, सबसे पहले हमारे आएंगे बेटा क्रेडिटर्स, जिनसे बेटा माल खरीदा, मेन तो वही होती है हमारे पास। तो अपन यहां पर बात करें तो सबसे पहले वी विल हैव क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, भाई जिनसे हमने मटेरियल खरीदा उनका उधार। बेटा बताओ अब ये उधार किस बेसिस पर देते हैं मेरे दोस्त, बोलो जी बोलो, ये उधार किस बेसिस पर देते हैं बेटा, ये उधार देते हैं हमने जितना माल खरीदा, यानी कि ये हमें क्रेडिट परचेजेस के बेसिस पर माल देंगे बेटा। ये हमारी क्रेडिट परचेजेस, एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की, जितना वो हमें उधार देते हैं, मतलब जितना वो बेटा क्रेडिट पीरियड हमें देंगे, हमें उतना दिन का उधार मिलेगा। बात समझ में आ गई। एक तो बेटा ये हो गया हमारा लायबिलिटी। और बताओ बेटा लायबिलिटी में और क्या क्या आता है, और आपके पास बेटा लायबिलिटी में क्या क्या आता है। और लायबिलिटी में प्राइमरीली हमारे पास बेटा हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो हम उन्हें बोल देते हैं क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। हम उन्हें क्या बोल देते हैं बेटा, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, या आप दूसरे शब्दों में बोलो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी बेटा, ये जो आप बच्चे बोल रहे हैं ना शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, ये आते हैं, बट ये तो हमें बैंक से लेना होता है ना, तो बैंक तो हमें दे देता है, तो जितना होगा वो ले लेंगे, वहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। और तो हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये वाला आएगा बाद में आएगा तब सिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए हमें अगर ये गिवन भी होगा तो बैंक ने हमें एक लोन दे दिया होगा, भाई आपको 5 लाख का लोन दे दिया, तो वो 5 लाख बेटा यहीं पर आ जाएगा, जैसे कैश एंड बैंक का है वैसे वो यहाँ पर आ जाएगा, बस सिंपल। तो इसलिए मैं उसको लिखवाता भी नहीं हूँ, उस पर ज्यादा अपन ने दिमाग लगाना, राइट। चलिए क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस की बात करते हैं बेटा। शुभम आइटम तो बेटा बहुत सारी होती है, मैंने क्या बोला, आइटम बहुत सारी होती है। एडवांस मिल गया कस्टमर से, आपने किसी को एडवांस दे दिया किसी चीज के लिए, ऐसे तो बड़े सारे आइटम होते हैं। मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ यहाँ पर जो जनरली हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, एक आध ऊपर नीचे आएगी तो आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इधर देखो, तो भाई जैसे प्रीपेड था वैसे बेटा ये है, ये आपका पूरे साल का एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एक दिन का लग गया है, यो एक हफ्ते का, यो एक महीने का, एंड मन ने कितने का देना है अपने को बेटा, आउटस्टैंडिंग पीरियड का, जितने दिन का आपको उधार मिला है, जितने दिन का आउटस्टैंडिंग होता है। क्या बच्चा यहाँ तक की बात समझ आ रही है, बोलो जी, गजब ढा लिया है, गजब ढा लिया। चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा बताइए, अब मैं इसका टोटल कर लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बता देता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा करंट लायबिलिटी। तो हियर वी से इट इज टोटल करंट लायबिलिटी। ओह माय गॉड, so here we got our current liability, oh my gosh। so अब आप मुझे बताइए बेटा, फाइनली क्या अब हम अपना NWC निकाल सकते हैं बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल। so that will become A minus B, ये बेटा वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब जरा ध्यान से सुनना अगला कॉन्सेप्ट। देखो जैसे आप बच्चों ने बोला कि सर इसमें कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है, भाई कोई आइटम ज्यादा कोई आइटम कम, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मैंने कहा हाँ भाई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बेटा ये सब क्या चल रहा है, एस्टिमेशन चल रहा है। तो कभी कभी एग्जामिनर हमें यहाँ पर कंटिंजेंसी जुड़वा देगा कि भाई आप ना कंटिंजेंसी भी जोड़ दो, आप ना कंटिंजेंसी जोड़ दो। भाई कल को ऊपर नीचे कोई बात हो गई, ऊंच नीचे वाली बात हो गई, तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो अब बताइए हमारे पास फाइनली ये बेटा NWC आ गया। क्या पहले बेटा बातें दिल पर लग रही है, दिल पर लगकर दिमाग पर छप रही है बेटा। बेटा कंटिंजेंसी हमेशा ऐड होगा बेटा, लेस क्यों होगा बच्चा मेरा, व्हाई यू विल लेस इट बेटा, इट विल ऑलवेज गेट एडेड अप। भाई लेस तो होगा ही ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप तो प्रोविजन बना रहे हो बेटा, राइट। पहले बच्चा बात समझ में आ गई, बोलो जी बोलो। चलो अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि ये जो हमने सब लिखा ये रटने वाली कोई चीज है, एक एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है। और मैंने आपको बताया हमें INI मम्मी को तो पहले से पता है, अबे मम्मी इतने साल से यही तो कर रही है, देख रहे हो। मैंने आपको कहा था मम्मी आज हमें समझाएगी कि बेटा ये कॉन्सेप्ट तेरे को पता नहीं क्या पढ़ाते रहते सब, है ना, ले मैं सिखा देती हूँ ये तो। पहले बेटा बात समझ आई, और मम्मी नहीं बताया हमें, मम्मी नहीं बताया कि भाई देखो हम तो इतने दिन का स्टॉक रखते, काम खत्म हो गया, हमारा तो काम ही खत्म, राइट। चलो तो आज मम्मी को एक बार और थैंक्स कहना कि मम्मी सर ने आपको थैंक्स बोला है कि आपने हमें कॉन्सेप्ट समझवा दिया, तो आज तो हमें मजा ही आ गया, है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा, अब हम करेंगे कि अब हम कॉपी करेंगे। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेटा कॉपी करेंगे, पहले हम कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या करेंगे। अभी आज हमारी 4:30 पर की क्लास है,
1 घंटे की क्लास है छोटी सी, तो उसमें हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास 4:30 पर 1 घंटे की छोटी सी क्लास है, और देखो 2 घंटे पता नहीं चले तो 1 घंटा कहां से पता चलेगा, वो तो ऐसा होता क्लास खत्म भी होगी तो बात करो कितनी जल्दी बात मैं ये क्या हुआ, वो सब चीज आ जाती है ना। तो चलिए अब अपन कॉपी करिए फटाफट से जल्दी से बेटा, तो बच्चे का चैप्टर खत्म, ऐसा चैप्टर खत्म, अरे रुक जा, अभी तो चैप्टर में रंग भी नहीं दिखाया हमने, अभी तो चैप्टर में रंग भी नहीं दिखाया बेटा, निकालना पड़ेगा। अरे भाई इसको सब पहले बता दो, कंटीन्यूएंसी गिवन होगा या निकालना होगा, नहीं आप पहले बताइए ऐसे कैसे, अभी कैसे छोड़ सकते, अबे करने दो, क्वेश्चन तो आने दो, इनको सब पहले बता दो, है ना बेटा। अंकित एस्टिमेशन ज्यादा क्यों करेगा भाई, तू मेरे को एक बात बता, तू ऐसे सोच रहा है मुझे ना, देखो अंकित पता क्या कह रहा है, अंकित कह रहा है मैं ना 100 में से 110 नंबर ले आऊं तो प्रोविजन के 10 नंबर काट लेता हूं, मैं 100 में से 110 ले आता हूं प्रोविजन के लिए 10 नंबर माइनस कर दूंगा। भाई ऐसा कौन करता है भाई मेरे भाई, क्यों कंटीजेंसी माइनस करोगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा अभी तक। ठीक है हाँ बेटा यहीं से लिखना है क्या और क्या, अरे यहीं से लिखना शुरू करना है वर्किंग कैपिटल। अच्छा लो पहले ये लिखो, खुश हो जाओ बेटा, ये लिखो पहले, लिखो खुश हो जाओ लिखो। गुड मॉर्निंग हितेन बेटा, इतनी जल्दी आज आप पधारे किस लिए हैं, आज आप पधारे किस, हाँ जल्दी करिए बेटा जल्दी करिए। मेरा तो 1 महीना लगता है रॉ मटेरियल से, जैसे अगर आपको अचार बनाना है तो अचार बनाने में 2-3, हाँ जी बेटा सिर्फ ब्लॉक वाला आएगा बच्चा, पीटीआर का फुल करो जल्दी करो शाबाश। मजबूर है बेचारे वो ना, मतलब बिना लिखे उनसे रहा ही नहीं जाता, अंदर से आवाज आ रही होती लिख ले। चलिए मेरा बेटा सब मेरे को लग रहा है अब आप सबने कॉपी कर लिया होगा, आप सबने बेटा कॉपी कर लिया होगा यहाँ तक का, तो अब आप पीटीआर कॉपी करिए। चलिए बच्चा जल्दी से पीटीआर, बेटा राघव को संतो आने दे मेरे दोस्त, अबे कुछ संतो आने दे दोस्त मेरे। सिमरन को तो मोमोज खाने जाने, जा बेटा जा सिमरन जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, नाम ही तेरा इतना क्या रोक थोड़ी सकते तेरे को बेटा। ऑक्सीजन वाले खा लियो जो कल बताए थे, है ना ऑक्सीजन वाले मोमोज, थोड़ा अच्छा लगेगा, भीतर फ्रेश लगेगा। 5:30 बजे जाएगी, चल चलेगा, मैं तो कल खा आया, मैं तो कल गया था, कल खाई मैंने, हाँ कल तुम्हारी क्लास के बाद में पढ़ाते मन निकल गया, मैं खा ही खाया कल। बेटा अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बेटा ले लेना, आपको लिखवाया तो है दोस्त, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये मान लेना, नहीं तो बेटा कर लेना। कौन से वाले का कल मैंने कुछ डिफरेंट वो खाए, एक तो क्या थे वो, एक तो पनीर वाले थे स्टीम्ड वाले, और दूसरे थे वो कौन से वो कुरकुरे मोमोज, आजकल टाइम पास के लिए बनते हैं ना, नहीं कुरकुरे मोमोज वो वाले सोया कुछ समथिंग का पता नहीं था, तो ठीक है खा लिए, टाइम पास हो गया। बेटा रोनीश ऐसी चीजें बेटा तू पब्लिक गुड्स के साथ जाके ट्राई कर, मेरे साथ मत करना लायक। बेटा मैं अपने घर पे रहता हूँ दिल्ली में, बच्चे क्या दिल्ली में कहा रहते हो, मैंने कहा बेटा मैं घर पे रहता हूँ। हाँ जी बेटा आई एम वेजिटेरियन। अच्छा अरे तू भी दिल्ली से रे, अरे बाप रे यो भी दिल्ली से है रे, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बेटा जल्दी से ये पॉइंट नंबर 4 कॉपी करिए, शाबाश। अरे बाप रे बेटा आई स्टे एट शालीमार बाग, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ, आई स्टे एट शालीमार बाग। बेटा मर्जी आपकी, डायग्राम ड्रॉ करना है या नहीं करना, आपको ये पॉइंट नहीं लिखना बेटा, डायग्राम ये तो ऊपर का एग्जांपल है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखो नहीं लिखना तो बेटा ये वाला तो कर लो, ये वाला आपने कॉपी करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू कॉपी, दिस इज व्हाट यू हैव टू कॉपी, दिस इज द मेन पॉइंट। अरे ऋतिक पहले बैच कंप्लीट कर फिर मिलने आइयो, मिलने की मना नहीं है बेटा, बट पहले बैच कंप्लीट कर लो, क्या होगा फिर तुम्हें इसके चक्कर में बुलवाएंगे सर हमें बेटा। 10,000 के नीचे लिखा है, कहां गया 10,000 के नीचे, डेटर्स नहीं बेटा, पारस चंडीगढ़ आया नहीं यार। अच्छा रोहिणी में रहते हैं, क्या बात है, पड़ोसी मेरा कजन रहता है रोहिणी में, रिश्तेदार हमारी पूरी दिल्ली में फैले हैं, कोई टेंशन नहीं है, मतलब मेरे रिश्तेदार पूरी दिल्ली में फैले हैं, अपने को कोई टेंशन नहीं है, फैले हुए सब जगह हमारे रिश्तेदार। बेटा तनु एफएम जब कंप्लीट होगा तब ईएफएफ करेंगे बेटा, पहले एफएम कंप्लीट होगा तब ईएफएफ करेंगे। चलिए जिन बच्चों का कॉपी हो गया बेटा उनको दुआ सलाम नमस्ते, जिन बच्चों को कॉपी हो गया बेटा उनको दुआ सलाम नमस्ते। अब बाकी बच्चों से हम मिलते हैं 4:30, ठीक है बेटा 4:30 मिलते हैं, 4:30 भूल ना जाना, क्लास जरूर अटेंड करना, वरना माता रानी बात करेगी, क्योंकि कल उसके आगे कंटिन्यू होगा।